कहानियाँ। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंधेरी रात का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली खड़ा था। कहते हैं कि इस हवेली में कभी ठाकुर वंश रहा करता था, लेकिन कई साल पहले एक अजीब हादसे के बाद ये जगह वीरान हो गई। हवेली के बारे में लोगों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कुछ मानते थे कि हवेली में कोई छुपा खजाना है। राजीव, जो एक युवा खोजकर्ता था और रहस्यमय जगहों को तलाशने का शौकीन था, अपने दोस्तों नीरज और पायल के साथ गांव आया। रात का समय था। गांव के लोग अपने घरों में थे और बाहर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। राजीव ने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई पता लगाएगा। क्या तुम लोग सच में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? राजीव ने पूछा। नीरज ने डरते डरते कहा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। पायल ने हंसते हुए कहा। ये सब बकवास है, मैं चलूंगी, सच जानना जरूरी है। तीनों रात के 12 बजे टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। गेट जंग से भरा था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। सीढ़ियों के नीचे एक टूटा हुआ झूमर पड़ा था। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। नीरज ने धीमे स्वर में कहा। मुझे यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राजीव ने जवाब दिया। यही तो हम ढूंढने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वे हवेली के भीतर गहराई तक गए, चीजें अजीब होने लगीं। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, तो कभी किसी के चलने की आवाज आती। पायल ने एक कमरे में जाते ही कहा, देखो, यहाँ एक पुरानी डायरी है। डायरी में लिखा था, जो इस हवेली में आएगा, उसकी सच्चाई उससे छुपाई नहीं जाएगी। नीरज ने घबराते हुए कहा। इसका मतलब क्या है? अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखी। वे तीनों उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक स्त्री का धुंधला सा आकार दिखाई दिया। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से के भाव थे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लौट जाओ, नहीं तो पछताओगे। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। तुम कौन हो? मैं इस हवेली की असली मालकिन हूँ। मुझे धोखा दिया गया था। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक सच्चाई सामने न आए। तुम्हारी सच्चाई क्या है? इस हवेली में एक खजाना छुपा है, जो मेरे परिवार का है, लेकिन मेरे पति और उनके साथी ने मुझे मारकर इसे छुपा दिया। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। अगर तुम इसे ढूंढ सकते हो, तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजीव और उसके दोस्तों ने खजाने की तलाश शुरू की। 3 घंटे की खोज के बाद उन्होंने तहखाने में एक बड़ा सा बक्सा पाया। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, उसमें चमचमाते गहने और सोने की मूर्तियां थीं। लेकिन बक्से के खुलते ही हवा में अजीब सी गंध फैल गई। अचानक स्त्री प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा विकराल हो गया था। उसने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे जो चाहिए था, वो दे दिया। अब मेरी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन तुम्हारी आत्माएं यहाँ बंध जाएंगी। राजीव चिल्लाया। तुमने झूठ कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। स्त्री ने कहा, ये हवेली अब तुम्हारा नया घर है। जैसे मैं यहाँ कैद थी, वैसे ही अब तुम रहोगे। सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर इकट्ठा हुए, लेकिन राजीव, नीरज और पायल का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अब हवेली से 3 अलग अलग आवाजें आती हैं, जो मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।